वैसे तो डीआरएस अंपायरों की गलती को सुधारने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये है क्रिकेट के कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां खिलाड़ियों ने ऐसे फनी रिव्यू ले लिए थे जिसे देखकर वे अपना खुद ही सर पीटने लग गए थे। नंबर 10, एशेज 2019 में बेन स्टोक्स की ये पारी तो किसे याद नहीं होगी, लेकिन स्टोक्स की ये पारी हमें देखने को ही नहीं मिलती अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये रिव्यू वेस्ट नहीं किया होता। जब पैट कमिंस की एक बॉल जैक लीच के पैड पर जाकर लगती है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उसमें बिना कुछ सोचे समझे ही तुरंत रिव्यू ले लेते हैं, लेकिन ये बॉल पूरी तरह से लेग साइड के बाहर पिच की होती है और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अपना एकमात्र बचा रिव्यू भी गवा देते हैं, जिसके बाद थोड़ी ही देर में स्टोक्स क्लियर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, पर तब ऑस्ट्रेलिया के पास डीआरएस ही नहीं बचा होता है। नंबर 9, बांग्लादेश के खिलाड़ियों के फनी कारनामे तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन उनके इस रिव्यू को देखकर तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा। जब न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर एक यॉर्कर बॉल में एक डिफेंसिव शॉट खेलते हैं तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को वो बॉल पैड पर लगती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से वे यहाँ पर एलबीडब्ल्यू के लिए डीआरएस ले लेते हैं और थर्ड अंपायर के डिसीजन का वेट करने लग जाते हैं, पर थर्ड अंपायर इसे सिर्फ एक ही बार देखते हैं और उसी से यहाँ पर साफ फैसला निकल जाता है। नंबर 8, आर अश्विन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कई बार ऐसे अजीब से फैसले ले लेते हैं जो हर किसी के समझ से परे होते हैं। जैसे तमिलनाडु प्रीमियर लीग के एक मैच में वे एक बैट्समैन को कैच आउट करवा देते हैं, लेकिन बैट्समैन यहां पर तुरंत डीआरएस की मांग कर देते हैं, जिसके बाद रिप्ले में देखने पर पता चलता है कि बॉल बल्ले पर लगी ही नहीं होती है और बल्ला जमीन से टकराया होता है। अब थर्ड अंपायर तो बैट्समैन को नॉट आउट दे देते हैं, लेकिन अश्विन फिर भी खुद का डीआरएस ले लेते हैं, जिसके बाद थर्ड अंपायर फिर से उस डिसीजन को चेक करते हैं और वापस वही फैसला सुनाते हुए अश्विन के रिव्यू को खारिज कर देते हैं। Sheena, you're on screen. You can reverse your decision from out to not out. नंबर 7, भारत और बांग्लादेश के बीच एक मैच में विराट कोहली एक नॉर्मल सा शॉट खेलते हैं, लेकिन तभी बांग्लादेश के विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम उसमें एलबीडब्ल्यू के लिए अपील करने लग जाते हैं और अंपायर के मना करने पर डीआरएस भी ले लेते हैं। बॉल यहाँ पर विराट के बल्ले के बीचों बीच लगी होती है, पर बांग्लादेश के खिलाड़ी इसे कहीं और ही देख लेते हैं, जिसकी वजह से वे अपना रिव्यू बर्बाद कर देते हैं और फिर उसके बाद खुद के ही डिसीजन पर हंसने लग जाते हैं। There's going to be a review here. Yeah, front foot please. The Bangladesh review. नंबर 6, वुमेन्स क्रिकेट में हमें कई बार बड़े ही अजीब से कारनामे देखने को मिलते हैं और उन्हीं में से एक कारनामा ये भी है जब भारत के साथ एक T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी जॉर्जिया वॉल एक स्कूप शॉट खेलने की कोशिश करती हैं, तो तभी उनसे वो बॉल मिस हो जाती है और बल्ले और बॉल का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, पर भारत की महिला खिलाड़ियों को ना जाने क्या ही दिखाई देता है, जिसकी वजह से वे डीआरएस ले लेती हैं। अब यहाँ पर बॉल बल्ले के काफी दूर से गुजरी होती है और इसकी वजह से थर्ड अंपायर इसे सिर्फ एक ही बार देखकर अपना फैसला दे देते हैं। It's a clear gap on the left. Keep rolling it through. Keep rolling it through. नंबर 5, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी टीम के लिए काफी शानदार कप्तानी की है, लेकिन जब भी बात डीआरएस रिव्यू की आती थी तो विलियमसन वहां पर थोड़े फीके पड़ जाते थे। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में जब पाकिस्तानी बैट्समैन एक बॉल को डक कर देते हैं और उस टाइम पर एक हल्की सी आवाज भी आ जाती है, पर बॉल के बल्ले से काफी दूर होने के बावजूद भी विलियमसन डीआरएस की मांग कर देते हैं और बॉल को सामने से देखने के बावजूद धोखा खा जाते हैं। Williamson was convinced Azhar Ali had nicked one behind early in the day, only to be left red-faced when he saw the replay. नंबर 4, विकेट कीपरों का डीआरएस लेने में काफी अहम रोल होता है, क्योंकि बॉलर के बाद वे ही बॉल को सबसे नजदीक से देखते हैं, पर एक बार जोश बटलर इस चीज को पूरी तरह से गलत साबित कर देते हैं और बल्ले पर लगी बॉल में एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू ले लेते हैं। इंग्लैंड के बाकी खिलाड़ी यहाँ पर अपील भी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जोश बटलर अपने खिलाड़ियों से पूछते तक नहीं है, जिसकी वजह से वे अपनी कप्तानी में एक रिव्यू वेस्ट कर देते हैं और ऐसे रिव्यू को लेकर आखिर में खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। Have reviewed here, I think. They have reviewed. नंबर 3, खुद का मजाक किस तरह से बनाया जाता है ये आप नाजमुल हुसैन सांतो के इस फैसले को देखकर सीख सकते हैं। जब श्रीलंका के साथ एक टेस्ट मैच में बांग्लादेश को काफी देर से कोई भी विकेट नहीं मिली होती है, तो वे उसकी वजह से इतने परेशान हो जाते हैं कि जब श्रीलंका के खिलाड़ी आगे बढ़कर एक शॉट खेलते हैं तो वे उसमें एलबीडब्ल्यू की अपील करने लग जाते हैं। अब अंपायर तो ऐसी बेफिजूल अपील को सीधे नकार देते हैं, लेकिन बांग्लादेश के कैप्टन उसमें डीआरएस ले लेते हैं। Running through. Thank you, that's all I need. I'll go back on.
your on-screen signal. नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के एक टेस्ट मैच में जब डेविड वार्नर एक बॉल को मिस कर देते हैं और बॉल वार्नर के बल्ले के काफी दूर से गुजरी होती है, पर इसी टाइम पर एक हल्की सी आवाज भी सुनाई देती है और इसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ी अपील करने लग जाते हैं। अब अपील तक तो सब ठीक ही होता है, लेकिन बॉल को अच्छे से देखने के बावजूद भी वे इसके लिए DRS ले लेते हैं, जिसकी वजह से पहले तो डेविड वार्नर काफी खुश हो जाते हैं और उसके बाद ग्राउंड अंपायरों की भी हंसी छूट जाती है। That was nowhere near the bat. Even without looking at the slow motion, you can see there's a huge gap between bat and the ball. नंबर 1, आखिर में है एक ऐसा DRS रिव्यू जिसे देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ये रिव्यू लिया होता है इंग्लैंड के खिलाड़ी शोएब बशीर ने, जहां वे रविंद्र जडेजा की एक बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और विकेट की तरफ देखने के बजाय सीधा DRS के लिए हाथ खड़े कर देते हैं, जिसके बाद नॉन स्ट्राइकर जो रूट हंसते हुए उन्हें पीछे देखने को कहते हैं और तब जाकर बशीर को अपने क्लीन बोल्ड होने का पता चलता है। Let's face it, clips the stump into the gloves, clean bowled. Shoaib Bashir